हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गेट की वेबसाइट ओपन कर रखी है। आज हम गेट से रिलेटेड हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। गेट 2024 से रिलेटेड हर एक चीज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, क्या एप्लीकेशन फीस होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, हर एक चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड डेट जो है पोर्टल ओपन होने की वो है 30 अगस्त। पहले कुछ और डेट थी, अब इन्होंने 30 अगस्त कर दी है। ये भी एक्सपेक्टेड डेट है। मोस्टली इसी दिन यहाँ पर ओपन हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आप यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हो। क्लोजिंग जो होगी वो 29 सितंबर ये बोल रहे हैं। और एक्सटेंडेड पीरियड जो होगा वो 13 अक्टूबर तक होगा, यानी कि अगर आपको लेट फी के साथ अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं। आइए हम ब्रोशर पे चलते हैं। इस बार के ब्रोशर पे जैसा कि आपको पता होगा, इस बार का जो एग्जाम है वो आईआईएससी कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने इसका अपना लोगो लगा रखा है। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर ये जो पोर्टल है ये ओपन होने वाला है 30 अगस्त से। लास्ट है 29 सितंबर। लेट फी के साथ पे करना चाहते हो तो अक्टूबर 13 तक पे कर सकते हो। एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा 3, 4, 10, 11 फरवरी को। यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी रिजल्ट की 16 मार्च को। और यहाँ पर आपको फीस कितनी पे करनी होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, एससी है, एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी है तो आपको 900 रुपये फी पे करनी पड़ेगी नॉर्मली। और अगर आपको एक्सटेंडेड डेट्स में करनी है फी पे तो आपको 1400 करनी पड़ेगी। अगर आप बाकी कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, बाकी कैंडिडेट्स है, तो 1800 रुपीज नॉर्मली और 2300 रुपये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। अगर आपको दो पेपर देने हैं, आप दो पेपर भी दे सकते हो। अगर आपको दो पेपर देने हैं तो आपको ट्वाइस फीस जो है पे करनी पड़ेगी, यानी कि 900 वालों को 1800 करनी पड़ेगी, 1800 वालों को 3600 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, आगे चलते हैं हम अच्छे से सब चीजें समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने बेसिक बता रखा है, हाइलाइट्स इन्होंने बता रखा है कि इस बार आईआईएससी आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने वाली है। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। डेट्स आपको ये देख सकते हो। एग्जाम जो होगा वो सीबीटी मोड रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका इस बार रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 30 टेस्ट पेपर्स रहने वाले हैं। इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। एमएसक्यू हो सकते हैं, यानी कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीन भी सही हो सकता है और चार भी सही हो सकता है। और एनएटी का मतलब होता है कि आपको खुद को यहाँ पर आंसर देना होगा, आपको यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगी, आपको खुद यहाँ पर बताना पड़ेगा। The candidate must use only the on-screen virtual calculator provided for their calculation। तो आपको यहाँ पर वर्चुअल कैलकुलेटर भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑन स्क्रीन पे, तो आप उसको यूज करके फिल कर सकते हैं। जो भी चीज आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप दो पेपर भर सकते हैं, लेकिन जो दो पेपर ये लोग आपको अलाउ करेंगे वही आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी आप कौन कौन से दो पेपर भर पाएंगे। कैंडिडेट अपियरिंग फॉर टू टेस्ट पेपर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जो अपनी थर्ड ईयर या फिर हायर ईयर्स में, अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर ली है गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर साइंस ह्यूमैनिटीज, वो अपीयर कर सकते हैं। यानी कि जो अपनी बैचलर्स के थर्ड ईयर में है या फिर हायर ईयर्स में है या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया डिग्री, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से एलिजिबिलिटी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर रहने नहीं वाली है। यहाँ पर आपका जो ये गेट स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा, तो आप 3 साल तक इसको यूज कर सकते हो। कैंडिडेट जो बीडीएस में है, बीवीएससी में और बीएससी में है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वाले। गेट 2024 का जो एग्जाम होगा वो बहुत सारे सेंटर्स में होने वाला है, 200 से ज्यादा सिटीज में रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें, गेट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा 30 तारीख को। जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है September 29। ये सब मैंने आपको बात बता दी है। अगर आपको बाद में लगे कि कुछ रीजंस की वजह से आपको कैटेगरी चेंज करनी है, पेपर चेंज करना है, सिटी चेंज करनी है, कुछ आपको कुछ एडिशन करना है, तो आप 11 नवंबर तक कर सकते हो। एडमिट कार्ड 3 जनवरी को आ जाएगा। गेट 2024 जो होगा वो इन सभी दिनों पे होने वाला है। सुबह भी होगा और दोपहर में भी होगा, यानी कि दो यहाँ पर रहने वाले हैं स्लॉट्स। अब वो इस सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्लॉट आपको मिलेगा, कौन से दिन होगा, वो सब डिपेंड करता है।
जो अनाउंसमेंट होगी 16 मार्च को कर दी जाएगी। स्कोर कार्ड आएगा 23 मार्च से लेकर जो अपना 31 मई तक है, आप तब तक डाउनलोड कर पाओगे। और स्कोर कार्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड बाय पेइंग फी ऑफ 100 रुपीज पर टेस्ट। अगर आपको बाद में डाउनलोड करना है तो आप बाद में भी कर सकते हो डाउनलोड, उसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी। 3 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पर आपके जो सेक्शंस होंगे उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक तो जनरल एप्टीट्यूड का होगा, उसी के साथ साथ सिलेक्टेड सब्जेक्ट का भी रहने वाला है। 3 तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने आपको बताई दिया। एबिलिटीज आपकी चेक की जाएगी, रिकॉल, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के, और 55 क्वेश्चन आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया उसके, तो टोटल 65 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल एप्टीट्यूड जो होगा वो होगा 15 मार्क्स का। इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पर रहेंगे 72, यहाँ पर 72 मार्क्स के, और टोटल होगा 100 मार्क्स का। इस तरीके से आपका जो पूरा पेपर बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। ये एक्सेल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट यानी कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये आपके बीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए होगा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी अगर आप दे रहे हो तो उनके लिए रहेगा ये, कि आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 15 मार्क्स का और सब्जेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे 72 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स का होगा। अगर आप एक्सेल दे रहे हो यानी कि लाइफ साइंस दे रहे हो तो आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड होगा 18 मार्क्स का, सब्जेक्ट क्वेश्चंस होंगे 85 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंक्लूड की जाएगी एक्ससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर जनरल मैथमेटिक्स भी आएगी। मार्किंग स्कीम जो होगा उसमें यहाँ पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1 मार्क्स के लिए 1/3 की होगी, 2 मार्क्स के लिए 2/3 की होगी। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर फॉर एमएसक्यू एंड एनईटी क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ये सारे इन्होंने जोन बोल रखी है कि जोन जो होगा उसमें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप बेंगलुरु चूज करते हो तो यहाँ पर इन सारी सिटीज में जो है आपके एग्जामिनेशन का होंगे। आईआईटी बॉम्बे होंगे तो आप इन सब में से कोई सिटी चूज कर सकते हो। आईआईटी दिल्ली चूज करोगे तो ये सारों में से, आईआईटी गुवाहाटी में ये, कानपुर, खड़गपुर, ये सब इन्होंने बता रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके घर के आसपास जो भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती है गेट क्वालिफिकेशन करने की। एक तो वही है कि अगर आप पीएचडी करना चाहो तो आप पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर्स होते हैं जिनमें आपको यहाँ पर रोल मिल जाता है, जॉब्स मिल जाती है, तो वो सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके आगे अगर हम यहाँ पर देखें, आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना पड़ेगा, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको 2 पेपर लेना है तो 2 टाइम्स फी पे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी। एलिजिबिलिटी जो होगी यहाँ पे बता रखा है कि एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर क्वालिफाइंग डिग्री और ऑब्टेन द डिग्री फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया मे बी करंटली इन थर्ड और हायर ईयर और मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर्स। तो ये सारी इन्होंने बाहर के लिए बताई है। अगर आप इंडिया के स्टूडेंट्स हो तो आपकी एलिजिबिलिटी वही रहने वाली है कि या तो आपकी मास्टर्स कर लेनी चाहिए आपने, या फिर अगर आप अपने बैचलर्स के लास्ट ईयर में हो या फिर बैचलर्स कर लिया, तो इन सब कंडीशंस पे आप गेट का जो एग्जाम है वो ऑब्वियस सी बात है आप दे सकते हो। तो ये सब एलिजिबिलिटी रहती है। यहाँ पर अगर समझिए आप, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी, तो आप कर सकते हो, या फिर आप मास्टर्स में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में हो मास्टर्स के, सेकेंड ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी में हो तो आप बीएससी के थर्ड ईयर में होते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री है तो आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में कंप्लीट कर लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे के सारे कोर्स, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का कोड देख ले तो बीटी रहता है, अगर हम लाइफ साइंस का कोड देख ले तो एक्सेल रहता है। आप यहाँ पर ये कोर्स चेक कर सकते हो। अगर हम एक्सेल का देखें, एक्सेल सेक्शन का यानी कि लाइफ साइंस का देखें, तो केमिस्ट्री का यहाँ पर कंपलसरी सेक्शन होता है 25 मार्क्स का, जिसको हम पी कोड से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर इन सभी सेक्शंस में से कोई 2 सेक्शन आप चूज कर सकते हो। हर एक सेक्शन 30-30 मार्क्स का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी चूज किया तो इसके 30 मार्क्स, इसके 30 मार्क्स हो गए 60 मार्क्स, प्लस इसके यहाँ पर केमिस्ट्री का बाकी के मार्क्स रहेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पेपर रहने वाला। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चले, आगे कहानी में चले चले चले, ये सारी बातें इन्होंने बता रखी है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि समझो अगर आप एक्सेल का पेपर दे रहे हो तो आप बीटी दे सकते हो, आप सीवाई दे सकते हो, आप ईवाई दे सकते हो। अगर आप बीटी दे रहे हो तो आप बीएम दे सकते हो, एक्सेल दे सकते हो, ईवाई दे रहे हो तो एक्सेल दे सकते हो। तो ये सब एग्जाम आपको बता रखे हैं, अगर आपको 2 पेपर्स देने हैं तो आप दे सकते हो।
100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 घंटे टाइम रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का रहेगा। रिमेनिंग जो होंगे यहाँ पे आपके 85 मार्क्स जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ये सब इन्होंने बता रखा है। अच्छे से देख लेते हो तो फॉर एग्जांपल बीटी में अगर हम देखें तो 15 मार्क्स का होगा जनरल एप्टीट्यूड, और सब्जेक्ट कंपलसरी जो होगा उसमें होगा आपका 85 मार्क्स का। इन पेपर में आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आएगी 13 मार्क्स में, तो इसमें आपके 13 मार्क्स के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इस करके आपका पूरा 100 मार्क्स का पेपर हो जाए। अगर हम एक्सेल की बात करें तो आपका यहाँ पर एक्सेल मतलब केमिस्ट्री जो होगा वो कंपलसरी होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर वो भी चीजें होंगी, 2 पेपर होंगे। तो आप यहाँ पर अगर हम अच्छे से देखें तो आपके पास जो जनरल एप्टीट्यूड आपको देना होगा वो होगा 15 मार्क्स का, जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होगा। फिर यहाँ पर आपका जो केमिस्ट्री होगा वो आपका होगा 25 मार्क्स का, प्लस आपके यहाँ पर जो 2 सेक्शंस रहने वाले हैं, जो 2 आप चूज कर सकते हो, ये 2 आप चूज कर सकते हो, तो आपका चूज करके टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है। एप्लीकेशन फीस वगैरह मैंने सब आपको अच्छे से बता ही दी है, ये सारी बातें इन्होंने बता रखी है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब बता रखा है। तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस में जाके आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ये सारी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। आप अपना जो गवर्नमेंट का एक वो रखना, प्रूफ रखना, फोटोग्राफ, ये सब आपको चीजें अपलोड करनी पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें, फोटोज देख लेना कि आप ढंग से ऐसे फोटो रखना, प्रॉपर सिग्नेचर जो होने चाहिए वो भी आपके पूरे बॉक्स में होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। मैंने आपको बता ही दिया कि 3 सेक्शंस हो सकते हैं, एक एमसीक्यू हो सकता है जिसमें 1 और 2 मार्क्स के हो सकते हैं क्वेश्चंस, और अगर 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, 2 मार्क्स का है तो 2/3 डिडक्ट किए। एमएसक्यू क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, जिसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। एक ऑप्शन भी हो सकता है, 2 ऑप्शन भी हो सकता है, 3 ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पर कोई एनएटी नहीं है, यहाँ पर सॉरी कोई नेगेटिव नहीं है। एनएटी में अगर हम यहाँ पर देखें तो आंसर आपको खुद को यहाँ पर कीपैड में टाइप करना होगा, कोई चॉइसेस नहीं मिलेगी आपको। आपको यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा, आपके यहाँ पर डेसिमल आंसर हो सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू राउंड ऑफ ओनली एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन एंड नॉट एट इंटरमीडिएट स्टेजेस, कोई इसकी नेगेटिव भी नहीं। कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस ये सारे रहने वाले हैं। इन्होंने फिर से यहाँ पर मार्किंग स्कीम आपको बता रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड भी आपका रहने वाला है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के और 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सेल में बता ही दिया, जनरल एप्टीट्यूड होगा 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री होगा कंपलसरी, जिसमें से आपके जो 17 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। और इसके अलावा आपके पास एक्सेल होगा जिसमें से आपको कोई भी 2 कोड चूज करने होंगे, तो जो आप 2 कोड चूज करना चाहे वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 19 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के एक सेक्शन में, ऐसे आपको 2 सेक्शन चूज करने पड़ेंगे। एक सेक्शन में 19 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, 11 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स। आप चाहे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं इस वेबसाइट से, तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख लेना। गेट स्कोर यहाँ पर रहेगा, गेट स्कोर आपको मिलेगा अगर एक से ज्यादा सेशन में हुआ एक पेपर, जैसे लाइफ साइंस का सुबह भी पेपर हुआ शाम को भी हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन होगी, नहीं तो फिर वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड जो कि 15 मार्क्स के, उसमें आपसे वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सब पूछने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने सबका बता रखे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों से क्या पूछा जाएगा, आर्किटेक्चर से, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वालों से क्या पूछा जाएगा, बीटी वाले स्टूडेंट से क्या पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी इनसे, ये जो अपनी 13 मार्क्स की है। इसके अलावा जनरल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर फंडामेंटल्स आपसे पूछे जाएंगे, बायो प्रोसेसेस आपसे पूछा जाएगा, प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, रिकॉम्बिनेंट आरडीटी आपसे पूछा जाएगा, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चले आगे चले, इसके अलावा केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का भी है यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। अगर आप ईवाई दे रहे हो, दैट इज इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन दे रहे हो, तो इकोलॉजी और इवोल्यूशन में भी यहाँ पर ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली मेंशन कर रखी है। फिजिक्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्टैटिस्ट है,
स्टैटिस्टिक्स है, फिर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखा है। फिर यहाँ पर ये अपना आ गया है पॉलीमर, थर्मोडाइनमिक्स, फिर यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी बता रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर ये सारे हैं, ये सारी चीजें इन्होंने सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। ये आ गया अपना एक्सेल का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो कंपलसरी है, ये तो आप सबको देना ही देना पड़ेगा, मतलब इसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा अगर आप बायोकेमिस्ट्री चूज करोगे तो बायोकेमिस्ट्री का ये सारा सिलेबस रहेगा, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। बॉटनी का ये रहेगा, जो हम पढ़ते हैं बीएससी एमएससी लेवल के, वही सारी चीजें। माइक्रोबायोलॉजी का ये रहेगा, जूलॉजी का ये रहेगा, फूड टेक्नोलॉजी का ये रहेगा। तो आप इन सभी सेक्शंस में से टी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, सब में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर चूज करोगे उसके आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो एग्जाम में भी जाके कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन सा आपको सेक्शंस अटेम्प्ट करना है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप जाके पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये 2023 का पेपर है, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी पे फॉर एग्जांपल क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 1 1 मार्क्स के जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। इसके आगे अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो 6 से लेकर 10 2 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर फिर 11 से 35 बायोलॉजी का सेक्शन आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो, क्या क्या लेवल है यहाँ पे क्वेश्चंस का, देख सकते हो। उस हिसाब से आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही आप एक्सेल का भी देख सकते हो, आप ईवाई का भी देख सकते हो, इकोलॉजी और इवोल्यूशन का अगर आप देखना चाहे तो इनका भी आप जाके आराम से देख सकते हो, सब कुछ अच्छे से मेंशन्ड है। तो आई होप गाइस कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ऐसे ही अपडेट्स आगे चाहिए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।